मुझे याद नहीं है, अभी आप बता दो कौन था। आप याद बता दो ना, तो इसमें प्रश्न क्या है, समझा नहीं। ठीक है, जो भी हो, उसमें क्या दिक्कत क्या है। वर्तमान में जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्टिंग है उसमें सत्य प्रकाश की अहम भूमिका है। आने वाले समय में मैं सत्य प्रकाश के कागज इकट्ठे कर रहा हूं, कैसे इन्होंने पहले अपनी मां के नाम प्रॉपर्टी करी, भाई के नाम प्रॉपर्टी करी, ऐसे ये तुबराम और बघेल ने अपनी किसी बहन के नाम प्रॉपर्टी करी, बाद में उसको गिफ्ट डीड के माध्यम से खुद अपने नाम पे ले ली, और ये 300-400 करोड़ के इंस्पेक्टर्स हैं, कम से कम इतने की प्रॉपर्टी है इनकी। और जैसे ही संकलित हो जाती है तो इनकी जानकारी मैं आपको भी और लोकायुक्त को भी दूंगा। छापेमारी में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम है सौरभ शर्मा। वो आज भी फरार है, पुलिस उसका पता लगा नहीं पा रही है। अच्छा, सौरभ शर्मा को जन्म देने वाली मां जो है, एक मां है जिन्होंने उनको जन्म दिया, और एक भ्रष्टाचारी सौरभ शर्मा है। एक है पुत्र सौरभ शर्मा, उनको उनकी मां ने जन्म दिया। एक भ्रष्टाचारी जो सौरभ शर्मा, इनको जन्म दिया है भूपेंद्र सिंह ने, जो पूर्व परिवहन मंत्री हैं। कैसे जन्म दिया ये भी अभी मैं आपको साक्ष्यों के साथ बताऊंगा। ये सौरभ शर्मा एक आरक्षक है, परंतु महत्वपूर्ण जो टोल है या चेक पॉइंट है, इन पर ये सदैव पदस्थ रहा। आरक्षक होकर भी जो इंस्पेक्टर का काम था वो करता था। समरसा, करहल, नहर, चिरुला, ये बड़े यहाँ के सबसे बड़े चेक पॉइंट्स हैं। इन सब पर ये इकट्ठा भी कई बार पदस्थ रहा है एक आरक्षक होकर के। ये कृपा माननीय भूपेंद्र सिंह जी की थी। और आप आइए आगे बढ़ते हैं। खुद भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा है खुरई। खुरई में मालथौन नाम का एक चेक पोस्ट है जो आप सब लोग जानते हैं। मालथौन में जब भूपेंद्र सिंह जी मंत्री थे परिवहन विभाग के और गृह के, तब ये मालथौन में पदस्थ था लंबे समय तक। और जब नगरीय विकास मंत्री भी बने तब भी यही व्यक्ति वहां पदस्थ रहा, और निरंतर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा पदस्थ रहा। क्या यह संभव है कि भूपेंद्र सिंह जी, जो शिवराज सिंह जी की नाक के बाल थे, उनकी इच्छा के बगैर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा इतने लंबे अरसे से काम करता रहा? बिल्कुल संभव नहीं। एक सामान्य जिसको ज्ञान होगा वो भी ये बता सकता है, खुरई का आदमी, क्योंकि उनकी तूती बोलती थी। कोई सेंगर है उनके स्टाफ में, उसकी कॉल डिटेल की जांच होगी तो सौरभ शर्मा का जो लेन देन होता था वो सेंगर के माध्यम से होता था। बाकायदा कलेक्शन करता था और पूरा लेन देन होके जाता था। अच्छा, भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर कोई भी बोलता है, कोई मीडिया वाला या कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति बोलता है, तो तुरंत वो एक डिफेमेशन का नोटिस सर्व कर देते हैं, तुरंत दे देते हैं। कोई बुराई नहीं है, डिफेमेशन देना उनका अधिकार है, लेकिन 10 करोड़ की मानहानि। तो मैंने सोचा भूपेंद्र सिंह जी के मान का एक कैलकुलेशन करवाना चाहिए। तो मैंने एक प्राइवेट वैल्यूअर के माध्यम से मैंने कहा भूपेंद्र सिंह जी की मान की 10 करोड़ की कीमत है कि नहीं है मार्केट में। तो प्राइवेट वैल्यूएशन हुआ और मुझे बताया गया भैया पूर्व मंत्री जी के जिस प्रकार से उनके कुकर्म है, अधिकतम से अधिकतम उनके मान की वैल्यू होगी तो वो 10,000 रुपये हो सकती है। तो ठीक है, नेक्स्ट जी। हाँ हाँ, एक लास्ट प्रश्न जी पूछ लीजिए जी। राजेंद्र सेंगर बीच में कोई था जी। देखिए, सौरभ शर्मा पहले प्राइवेट तौर पे नाकों पे वसूली करता था। उसका टैलेंट देख लिया भूपेंद्र सिंह जी ने, बोले यार ये तो बड़ा टैलेंटेड आदमी है भाई, ये क्या कर रहा है, इतने छोटे सी वसूली कर रहा है, इसको तो बड़े स्तर पे लाना चाहिए। कोई सत्य प्रकाश है, उनने उस टैलेंट को लेकर के भूपेंद्र सिंह जी से मिलवाया। तो उस टैलेंट को निखार लाने के लिए भूपेंद्र सिंह जी ने बोला यार तू विभाग के अंदर आ, मैं मंत्री हूँ, तेरे को नियुक्ति देंगे। फर्जी तरीके से नियुक्ति दी। फिर उसको जो एक इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति को प्रभारी बनाना चाहिए उस लेवल का प्रभार दिया, 3-4 महत्वपूर्ण चेक पोस्टों का। उसके बाद अपनी विधानसभा में ले गए। उनने बोला मेरी विधानसभा में आज तक कोई ऐसी वसूली नहीं कर पाया। फिर उसको मालथौन में पोस्ट किया। 10 साल उसने वहां वसूली करी, 10 साल वहां पे उगाई करी। भूपेंद्र सिंह जी को कैसे वो दिल्ली में जाते हैं, कैसे महंगे महंगे कपड़े उनके बताते हैं, कपड़े भी वहां प्रेस होने जाते हैं, किस मॉल में शॉपिंगें होती हैं। माननीय भूपेंद्र सिंह जी भूल गए होंगे तो मैं बता दूंगा किस किस मॉल में लाखों की कहाँ पे शॉपिंग होती है, वो सब भी बता देंगे। और इसलिए भूपेंद्र सिंह जी ने सौरभ शर्मा का टैलेंट देखते हुए उसको ऊपर लेके आए, फर्जी नियुक्ति करी
और आज उसका टैलेंट पूरा देश देख रहा है। जी बात को आगे ला रहे हैं कि एक ब्राह्मण की एक ठाकुर के लिए चेतावनी है। नहीं, अभी आपने कहा क्या ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। कोई और सवाल तो नहीं है? और मैं लोकायुक्त को दूंगा, एफआईआर करना लोकायुक्त का अधिकार है। आशा करूंगा कि लोकायुक्त ईमानदारी से काम करेंगे, नया अपॉइंटमेंट हुआ है और एफआईआर होनी चाहिए। तथ्य स्पष्ट हैं, कब तक होगी ये तो देखिए, एफआईआर करने का अधिकार मेरा नहीं है। मैं अगले 7 दिन में ही मैं इसकी एक लीगल ओपिनियन लेकर के वकील से 7 दिन में कोशिश करूंगा, इसको मैं वहां पे भिजवा दूंगा। जी चेंज ऑफ फोकस नहीं है, जो इसमें बीजेपी की पूरी पार्टी शामिल है। जो चुनाव भी लड़ी है बीजेपी, वहां तक इसका पैसा पहुंचता था परिवहन विभाग का। इसमें एक व्यक्ति नहीं है। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये कहा था कि इसमें बीजेपी पार्टी शामिल है, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले मेरा मानना है कि उसके खिलाफ तथ्य होना आवश्यक है। मैं आरोप किसी के भी खिलाफ लगा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कागज नहीं हो तो मैं आरोप नहीं लगाता, ऐसा मेरी व्यक्तिगत भावना है। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मेरे पास कागज आ गए। भूपेंद्र सिंह जी ने चैलेंज करके बोला था 3 दिन पहले, एक नोटशीट दिखा दो, एक पत्र दिखा दो, तो मैंने 2 दिखा दिए। भाई मैंने उनका चैलेंज स्वीकार किया और दिखा दिया, और मेरे पास कागज है। ये हेमंत नहीं बोल रहा है, मेरे तथ्य बोल रहे हैं। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो, आपत्ति हो, आप डायरेक्ट जाइए भूपेंद्र सिंह जी से सवाल पूछ लीजिए, या मैं उनको डिबेट के लिए भी आमंत्रित कर सकता हूं आपके माध्यम से। यदि वो चाहें तो सीधे मेरे साथ बैठ सकते हैं कहीं पर भी, मैं कुरई भी चले आऊंगा। चंबल के ब्राह्मण है, कोई ऐसी बात नहीं है कि झूठे केस हो डरते। जहां बोलेंगे वहां डंके की चोट पे जाएंगे और उनके सामने जवाब दे देंगे। चेंज ऑफ फोकस नहीं है, जो इसमें बीजेपी की पूरी पार्टी शामिल है। जो चुनाव भी लड़ी है बीजेपी, वहां तक इसका पैसा पहुंचता था परिवहन विभाग का। इसमें एक व्यक्ति नहीं है। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये कहा था कि इसमें बीजेपी पार्टी शामिल है, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले मेरा मानना है कि उसके खिलाफ तथ्य होना आवश्यक है। मैं आरोप किसी के भी खिलाफ लगा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कागज नहीं हो तो मैं आरोप नहीं लगाता, ऐसा मेरी व्यक्तिगत भावना है। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मेरे पास कागज आ गए। भूपेंद्र सिंह जी ने चैलेंज करके बोला था 3 दिन पहले, एक नोटशीट दिखा दो, एक पत्र दिखा दो, तो मैंने 2 दिखा दिए। भाई मैंने उनका चैलेंज स्वीकार किया और दिखा दिया, और मेरे पास कागज है। ये हेमंत नहीं बोल रहा है, मेरे तथ्य बोल रहे हैं। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो, आपत्ति हो, आप डायरेक्ट जाइए भूपेंद्र सिंह जी से सवाल पूछ लीजिए, या मैं उनको डिबेट के लिए भी आमंत्रित कर सकता हूं आपके माध्यम से। यदि वो चाहें तो सीधे मेरे साथ बैठ सकते हैं कहीं पर भी, मैं कुरई भी चले आऊंगा। चंबल के ब्राह्मण है, कोई ऐसी बात नहीं है कि झूठे केस हो डरते। जहां बोलेंगे वहां डंके की चोट पे जाएंगे और उनके सामने जवाब दे देंगे। मैंने इसमें पहले ही जो बात कही उसमें उस बात का उत्तर भी आ गया, मैं पुनः दोहरा देता हूं। ये बात सही है कि हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलियर है, और आज तक सौरभ शर्मा का ये भी नहीं बता पाई कि वो दुबई है कि इंडिया है कि दिल्ली है कि पंजाब है, और उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनकी लोकेशन नहीं पता लग रही। तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये मध्य प्रदेश पुलिस का फेलियर है, स्वीकार करें मध्य प्रदेश पुलिस सामने आकर के, और या फिर ये भूपेंद्र सिंह जी जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं, कहीं उनकी पोल ना खुल जाए सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद, तो उनका संरक्षण में ये लोग फरार है। जो भी चीजें उसको स्पष्ट होना चाहिए। मेरा आरोप है कि मध्य प्रदेश पुलिस की नाकामयाबी इस हद तक नहीं जाए कि देश में बदनाम हो जाए। एक मामूली से आरक्षक को आप तुरंत पकड़ करके सामने कीजिए और उसका तो नार्को टेस्ट करवाइए, कौन कौन लोग थे ये, उसके बिस्किट नहीं है तो मुझे प्लीज दीजिएगा। इससे स्पष्ट है कि नियुक्ति पत्र में भी बता रहे हैं कि आपकी जो एक नोटशीट थी उसका जिक्र है, और उसके दबाव में हमने नियुक्ति करी और हम आपको सूचना दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मंत्री जी जो दूसरी बात कह रहे थे कि मेरा कोई भी सौरभ शर्मा से ताल्लुकात नहीं है, कोई भी एक पत्र ऐसा दिखा दो, तो एक कागज दिखा दिया, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कागज है, यह है माननीय भूपेंद्र सिंह जी के हस्ताक्षर के उनकी खुद की नोटशीट। ये नोटशीट भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें माननीय पूर्व मंत्री जी का साइन है और सिग्नेचर के साथ माननीय मंत्री जी लिख रहे हैं।
इसमें माननीय मंत्री जी लिख रहे हैं, अपनी खुद की नोटशीट में हस्ताक्षर करके लिख रहे हैं, श्री सौरभ शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति क्या प्रदान किए जाने होते हुए अनुरोध किया है। श्री शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रकरण कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक फलाना फलाना दिनांक 12/8/2016 के माध्यम से आपको प्रेषित किया। अतः श्री सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें। ये मंत्री ने नोटशीट, पहले तो मंत्री जी ने झूठ क्यों बोला? मंत्री जी ने बोला कि कोई भी एक कागज ऐसा दिखा दे जहां उनका सौरभ शर्मा का कोई ताल्लुकात हो। मंत्री जी जब ये खुद बोल रहे हैं कि नियम ये कहता है कि आरक्षक की भर्ती में मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ये आरक्षक की भर्ती के लिए मंत्री अभिमत क्यों मांग रहे हैं, जब नियम विरुद्ध खुद ही उस नियम को बता रहे हैं और खुद ही नियम को तोड़ रहे हैं। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात कि क्यों मंत्री जी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें जिस कलेक्टर के पत्र का हवाला दिया है 12/8/2016 का एक कलेक्टर का पत्र है। ये जो पत्र है ये कलेक्टर ने, ये पत्र भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ये है ये पत्र है। अब इसमें खास बात देखिएगा, कलेक्टर ने एक पत्र लिखा है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा। इसकी एक कॉपी करी संचालक को, एक कॉपी करी सीएमएचओ को, एक कॉपी करी सौरभ शर्मा को। इसमें मंत्री को कहीं कोई कॉपी नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी की सौरभ शर्मा के प्रति चिंता इतनी थी कि उनने इस पत्र का स्वतः संज्ञान ले लिया। कलेक्टर ने मंत्री को बोला ही नहीं है। कलेक्टर अपने विभाग के एचओडी को बोल रहा है, जो परिवहन विभाग के एचओडी, उनसे बात कर रहा है, लेकिन मंत्री उस पत्र का हवाला स्वतः ले रहे हैं। तो क्या मंत्री की संलिप्तता नहीं है? क्या मंत्री का इसमें इंटरेस्ट नहीं है? अब इसको मंत्री जी बताएं। दूसरी बात यह है कि सौरभ शर्मा के पिताजी का स्वर्गवास हुआ स्वास्थ्य विभाग में। अब कभी डिफेमेशन का नोटिस आए तो 10,000 रुपए मैं चाहूंगा अभिनव बरोलिया जी, आप उनको बिना किसी प्रश्न के दे सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ का उनका मान है नहीं मध्य प्रदेश में। और आग्रह है भूपेंद्र सिंह जी से कि ये नोटिस खेलना बंद करें। आप पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा के नेता हैं, सामने से बात करें। कहाँ आपने बच्चों को, भतीजों को आप नोटिस दे रहे हो? और चोरी और सीना चोरी अच्छी लगती है क्या? खुल के परिवहन विभाग ने आप में क्या क्या किया सब सामने है। आपने सागर जिले में जिस प्रकार से ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, झूठे प्रकरण लगवाए, या मध्य प्रदेश में, मैं आपको मीडिया के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं, तब तो मैं विधायक नहीं था, अभी विधायक हूं, ऐसी गलती दोबारा मत करना। चाहे सागर का ब्राह्मण होगा या मध्य प्रदेश का ब्राह्मण, दोबारा उनकी तरफ देखिएगा मत, वरना आपके पीछे पड़ूंगा तब तक जब तक आप जेल के पीछे ना पहुंच जाएं। एक इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा जिससे कि आप पूरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं हमारे भाई अभिनव जी से आग्रह करूंगा कि भूपेंद्र सिंह जी ने अभी 3 दिन पहले एक बात कही थी इंटरव्यू में, पहले उनकी बात सुना देता हूं और फिर उनकी बात कैसे झूठी है वो तथ्य मैं आपको दे दूंगा कि एक इतना बड़ा मंत्री, पूर्व मंत्री, कैसे खुलेआम मीडिया के समक्ष, मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष झूठ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार वो वीडियो सुन लें, उल्टा दिखा भी दीजिए, शुरू से करो, इसके ऊपर रख दो या मेरे को दे दो, ये पकड़ना भाई। जहां तक सौरभ शर्मा की नियुक्ति का सवाल है, ये 2016 अक्टूबर मैं 18 तक मंत्री था, तो 2016 अक्टूबर में जो मुझे जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई। जहां तक नियुक्ति का सवाल है, तो पहली चीज तो यह है कि आरक्षक की नियुक्ति का मंत्री से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इसका नियुक्ति का अधिकार जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है, मंत्री को नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। इसलिए सौरभ शर्मा की नियुक्ति से दूर दूर तक भी मेरा कहीं कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता था, ना मुझे अधिकार था। कोई एक कागज ऐसा बता दे, कोई एक ऐसा पत्र बता दे, कोई मेरी नोटशीट बता दे जिसमें मैंने ये लिखा हो कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति दी जाए, या तो मैंने सौरभ शर्मा। भूपेंद्र सिंह जी ने 2 बातें कही मूलतः इसमें। एक बात कही कि मंत्री का आरक्षक की नियुक्ति से कोई संबंध नहीं होता है, सहमत हूं मैं इस बात से, ये बात सही है और अच्छी बात है, उनको इतना ज्ञान है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई भी एक कागज दिखा दे या एक पत्र दिखा दे या नोटशीट दिखा दे मेरा और सौरभ शर्मा के बीच का।
तो मैं एक नहीं 2 कागज दिखाऊंगा। और जो पहली बात कही उन्होंने, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान है और उसके बाद भी उन्होंने इस नियम की अवहेलना करी है, तो स्पष्ट है कि उनकी मंशा क्या थी। अब मैं आपको सौरभ शर्मा का जो नियुक्ति पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको हार्ड कॉपी भी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा। सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र है 29/10/2016 का। इस नियुक्ति पत्र को आप जरा देख लीजिएगा, मैं आपको ये भिजवाऊंगा। और इसमें जो मेन गौर करने वाली बात है वो यह है कि नियुक्ति पत्र में प्रतिलिपि की गई है मंत्री के निज सहायक को। यह है नियुक्ति पत्र सौरभ शर्मा का। नियुक्ति पत्र में सेकंड नंबर पे जो प्रतिलिपि की गई है, ये प्रतिलिपि की गई है माननीय मंत्री जी के निज सहायक को। और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है निज सहायक माननीय परिवहन मंत्री जी की नोटशीट क्रमांक 14/9/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ। मैं तो अपने पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूं, आज तक आपने कोई भी ऐसा नियुक्ति पत्र देखा हो तो मुझे दीजिएगा जिसमें सूचनार्थ के साथ मंत्री की नोटशीट का हवाला हो। कोई भी नियुक्ति। आदरणीय कटारे जी, सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। नए वर्ष की मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता मैं पुनः करने वाला हूं। पिछली बार भी मैंने एक प्रेस वार्ता करी थी और आपको कुछ ऐसे तथ्य दिए थे जो अभी तक मीडिया जगत में नहीं हुए थे सार्वजनिक, कुछ ऐसे बड़े लोगों के। और आज मैं पुनः कोशिश करूंगा कि आपको उन तथ्यों से वाकिफ करवाऊं जो अभी तक कोई भी मैं प्रमाण सामने नहीं रख पाया है। उनके साक्ष्य और उनका क्या कनेक्शन है, उसका एक एक नियम, और कैसे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये जो पूरा जो सरगना अभी पकड़ाया नहीं, अभी फरार है सौरभ शर्मा, कैसे उसको संरक्षण दिया, कैसे उसकी फर्जी नियुक्ति करवाई, और पूरा ये जो करप्शन का मायाजाल था मध्य प्रदेश में, ये कैसे उत्पन्न हुआ और इसमें भूपेंद्र सिंह की क्या भूमिका है, उसको मैं तथ्यों के साथ आपके समक्ष अभी रखूंगा। मैं जब अपनी पूरी बात रख लूं उसके बाद यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो इस विषय से संबंधित तो आप आमंत्रित हैं पूछने के लिए। एक व्यक्ति है सौरभ शर्मा नाम का, जो कि अब मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है वर्तमान में। और वर्तमान में वो दुबई में है, कि पंजाब में है, कि दिल्ली में है। हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस इंटेलिजेंस का फेलियर है ये पता लगाने में कि उसकी कोई भी लोकेशन या तो पता नहीं कर पाई है, या हो सकता है कि जान करके उसको फरार रख रही है, क्योंकि अगर वो पकड़ में आ गया तो चाहे ये भूपेंद्र सिंह हो या इन जैसे अनेक जो बड़े लोग हैं उनकी पोल खुल जाएगी। अब ये क्या कारण है, ये प्रश्न है। हमने जब प्रेस वार्ता करी उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नए पदस्थ किए गए, और जो नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी पदस्थ किए गए हैं, सुनने में आया है कि इनकी भी जो नियुक्ति हुई है उसमें भी सौरभ शर्मा और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, सत्यप्रकाश, तुभराम, एक बघेल है, इन लोगों ने फाइनेंसिंग करके इनको पदस्थ करवाया है। तो मतलब फरार रहते भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग करवाने में अगला व्यक्ति सक्षम है। अच्छा, सौरभ शर्मा की नियुक्ति 2016 में हुई, अक्टूबर 2016 में, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग तो उसके पहले से था। ऐसा तो था नहीं कि उसके पहले ट्रांसपोर्ट विभाग था नहीं, या इस प्रकार की अवैध वसूली बीजेपी के नेता नहीं करवाते थे। 2016 के पहले का सौरभ शर्मा कौन था? एक सत्य प्रकाश नाम का व्यक्ति है जो सौरभ शर्मा का गुरु भी है। 2016 के पहले पूरा सिस्टम वो ऑपरेट करता था। अब आपका कोई भी प्रश्न हो इस संबंध में तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। मान लेते स्वास्थ्य विभाग में जगह नहीं थी, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इतने सारे विभाग हैं, सिर्फ परिवहन विभाग का चुनाव कैसे हुआ? नगरीय में हो सकता था नियुक्ति, गृह में नियुक्ति मिल सकती थी, स्वास्थ्य में नियुक्ति में, स्वास्थ्य में तो चलिए जगह नहीं थी। इतने सारे विभाग हैं, आप किसी में पंचायत एवं ग्रामीण या कोई भी ऊर्जा कोई भी विभाग था, किसी में भी नियुक्ति मिल सकती थी, सिर्फ परिवहन में नियुक्ति क्यों मिली? इसका कोई मापदंड है? क्योंकि परिवहन मंत्री आप थे, एक सत्य प्रकाश व्यक्ति है जो इसका गुरु था,
सत्य प्रकाश सेंगर के माध्यम से ये आपके मध्यस्थ करता था और आपने इसकी नियुक्ति वहां पे नियम विरुद्ध तरीके से करवाई। अब मैं इसमें और आगे बढ़ता हूं। एक जो अनुकंपा नियुक्ति का नियम है 4.1, ये आपके नॉलेज में आ चुका है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, यदि कोई भी परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उसको नौकरी प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इनके भाई छत्तीसगढ़ की शासकीय सेवा में पदस्थ है, सचिन शर्मा नाम है। जब वो पदस्थ है तो ये नौकरी मिलनी नहीं थी। अब वो कह रहे हैं सरकार कहेगी इनने तो हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया, लेकिन उस हलफनामे की जांच करना एचओडी और विभाग का कर्तव्य है। उसका भी नियम चाहेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि हलफनामा दिया और उस हलफनामा के आधार पे आप किसी पाकिस्तान के व्यक्ति को भी नौकरी दे दोगे, बोले वो तो हलफनामा दिया, ऐसा थोड़ी होता। फिर आप काहे के पढ़े लिखे तनख्वाह खा रहे हो। तो इन लोगों ने हलफनामा जानबूझ के झूठा लिया और सुनियोजित तरीके से उसको नौकरी प्रदान की गई। इसके बाद एक नियम और है इसी में 8.1 सितंबर 2014 की अनुकंपा नियुक्ति की गाइडलाइंस है और 8.1 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि यदि विभाग में जगह नहीं है, मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग में स्वर्गवास हुआ है पिताजी का और स्वास्थ्य विभाग में जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। उसका नियम यह है कि आप विभाग को अवगत करवाएंगे और संबंधित व्यक्ति को अवगत करवाएंगे और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति देंगे, परमानेंट नियुक्ति नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति देंगे और संविदा शिक्षक के रूप में भर्ती करेंगे जब तक पद वहां पे क्रिएट या रिक्त नहीं हो जाता। ये आप उसको देख लीजिएगा। जब नियम है तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति क्यों नहीं दी, और कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति दे देते तो ये जो सोने के बिस्कुट हैं, आज ये मध्य प्रदेश में बिस्किट सामने नहीं आते, मध्य प्रदेश की बदनामी होने से बच जाती। ये वो पूरी नियमावली है, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे और अपने ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। ये जो 10 करोड़ का नोटिस देने का मंत्री जी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मीडिया के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के ऊपर या कांग्रेस के ईमानदार साथियों के ऊपर, मुझे लगता है ये कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले इनको 10-10 करोड़ रुपए हो सकता है कहीं से मिल जाते होंगे, लेकिन अब 10 करोड़ रुपए देने वाले लोग हैं, या तो ये इनने कोई ऐसी फर्जी नियुक्ति दिलवाई हो तो भाई वो व्यक्ति 10 करोड़ दे सकता है। अब हम वर्तमान में इनको 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। अब मैं मांग करूंगा लोकायुक्त से लिख करके भी और आप लोगों के माध्यम से कि इस प्रकरण का संज्ञान लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उनके जो पीए ओएसडी हैं, जो ट्रांसपोर्ट के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, जो उनके पीए थे, जो सत्यप्रकाश, इन सबके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और क्योंकि यह स्पष्ट है, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्व मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री जी ने नोटशीट लिखी, पूर्व मंत्री जी ने, और जो नियुक्ति भी प्रदान हुई है सौरभ शर्मा को, उसमें भी उनकी नोटशीट का हवाला देकर के उसको नौकरी मिली है। इन सारे तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की पूरी संलिप्तता इसमें है। भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है अनुशासन समिति जो है उसने रिटायरमेंट ले लिया है, उसको नील घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह पूर्व मंत्रियों के मीडिया को तो झूठ बोल ही रहे हैं, साथ में पार्टी के वरिष्ठतम प्रदेश अध्यक्ष, उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वीडी शर्मा पार्टी बन गए हैं, कह रहे हैं अपने ही जिले के एकमात्र मंत्री को कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। और खुरई महोत्सव अभी हुआ, वहां पर भी कुछ पोस्टर बांटे गए, उसमें मुख्यमंत्री का भी फोटो गायब कर दिया। तो वो ऐसी अनुशासनहीनता कर रहे हैं।